हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कमांड इन एसक्यूएल, जिसमें 5 कमांड होती हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम जो डीडीएल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे डीएमएल की। व्हाट इज द डीएमएल? डीएमएल इज द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यानी कि एक हमारे पास कोई टेबल है, हम उसके डेटा को मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट, इसके अंडर में 3 कमांड आती है: इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं डेटा से रिलेटेड, टेबल में जो डेटा उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। यानी डेटा को इंसर्ट करना, एग्जिस्टिंग डेटा में कुछ अपडेशंस करना, या कुछ डेटा को डिलीट करना। तो इसमें तीन ही तरह की कमांड परफॉर्म होती है: इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो, मेरे पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है, जिसमें मेरे 5 कॉलम है: आईडी, नेम, आधार कार्ड और पैन कार्ड और एज। तो अब इस टेबल में मेरे को डेटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए पहले हम यूज करेंगे इंसर्ट की क्वेरी। तो मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम मेरे पास है एम्प्लॉय। अभी आपको क्या करना है, कॉलम्स के नाम आपको वन बाय वन लिखने पड़ेंगे। आईडी, जिसकी आप वैल्यू देना चाहते हो, तो मैंने लिखा आईडी, नेम, आधार नंबर। या आप टाइप नहीं करना चाहते हो तो आप ऑल्ट एफ बन करके यहाँ डेफिनेशन से कॉपी पेस्ट करके भी ले सकते हो एक ही बार में। तो यहाँ से आपको करके इनको अरेंजमेंट कर लिए, सबके साथ में आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। तो ये आपने कॉमा लगा दिया, तो ये सारे कॉलम्स आपके आ गए। अब इनकी वैल्यूज डालने हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा वैल्यूज। तो पहली वैल्यू आईडी आपको बोलना पड़ेगा 1। नेम, वैर कह रहा है स्ट्रिंग है, तो आपको डालना पड़ेगा सिंगल कोट के अंदर, मैंने डाला राम। आधार नंबर, ये भी सिंगल कोट के अंदर जाएगा, ये भी स्ट्रिंग है, तो आधार नंबर कुछ भी आप डाल सकते हो। दूसरा हो गया पैन कार्ड, तो वो भी स्ट्रिंग है, तो मैंने डाला, ये होगा। उसके बाद मेरे को डालना है एज। एज जो होगी वो मेरी इंट में होगी, तो मैंने एज डाल दी 25। जैसे ही कमांड को मैं सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरी वन रो इफेक्ट हो जाती है, यानी मेरा ये डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाता है, राइट। थोड़ा सा डेटा और डाल लेता हूँ मैं। या आप एक ही क्वेरी में मल्टीपल्स रो एक ही बार में करना चाहते हो, या तो आपका एक तरीका ये, इस तरीके से आप डालो इंसर्ट करके। या फिर दूसरी आप क्वेरी इंसर्ट की लिखो। या आप दोबारा से इंसर्ट की नहीं लिखना चाहते, तो आप एक काम करिए, इसको दोबारा से कॉपी करके कॉमा लगा के सेम वैल्यूज मल्टीपल टाइम आप डाल सकते हो। तो यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, इसको राउंड वन कर देता हूँ। और इसमें कुछ और ऐड कर दिया, यहाँ कुछ और चेंज कर देता हूँ, डेटा में एज यही रहने देता हूँ, इसकी आईडी 3 कर देता हूँ। यहाँ कर देता हूँ श्याम। और ये इसमें कुछ चेंजेस कर दिया, इसमें से एक डिजिट मैंने कम कर दी, ये एज मैंने कर दी यहाँ 30। अब क्या, अब जब मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ, तो एक ही बार में डबल रिकॉर्ड मेरे इंसर्ट हो जाएंगे। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ, तो 2 रो इफेक्टेड। तो आप देख रहे होंगे अभी मेरी टेबल्स में 3 रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो यहाँ मैंने इंसर्ट का काम कर लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी अपडेट करना है। सपोज करो मेरे पास से जो गलती से नाम क्या था, और राम वन हो गया है। तो इस राम वन को मेरे को सही करना है, इसको और कोई मेरे को नाम देना है। तो यानी कि एग्जिस्टिंग डेटा को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे को अपडेट की क्वेरी चलानी पड़ेगी। तो मेरे को लिखना पड़ेगा अपडेट टेबल नेम एम्प्लॉय सेट। सेट क्या सेट करना है, मैंने बोला नेम आपको सेट करना है। नेम क्या होना चाहिए, नेम रामन की जगह पे मैंने बोला रामा होना चाहिए। अब और जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, तो क्या होगा, इन सब में रामा रामा हो जाएगा, लेकिन हमको तो केवल जो आईडी 2 है एम्प्लॉय की, उस पर राम वन है, उसकी जगह पे रामा करना है। तो आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर रो को ब्लॉक करना पड़ेगा। मैंने लिखा वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। तो अभी होगा क्या, जो राम वन है उसकी जगह रामा हो जाएगा। ये वन रो इफेक्ट हो गई। इस टेबल को सेलेक्ट करके हम देखते हैं, तो अभी आप देख रहे होगे यहाँ राम वन की जगह रामा हो चुका है, राइट। तो ऐसे ही आप कोई भी रिकॉर्ड को अपडेट के थ्रू आप चेंज कर सकते हो। एक ही बार में मल्टीपल्स कॉलम आपको चेंज करने, तो आप कॉलम असाइन करना पड़ेगा। चलो इसी टू आईडी की मैं बात कर लेता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे को आधार भी गलत है, यहाँ पे पैन कार्ड भी गलत है, ये दोनों भी सही करने हैं, और दोबारा से मैं नाम भी सही करने जा रहा हूँ। तो मैंने कर दिया, ये रामा वन कर दिया। और फिर मैंने बोला मेरा जो आधार है उसको भी मेरे को डालना है, तो यहाँ आप डाल दोगे आधार। आधार में आपने कोई वैल्यू स्ट्रिंग में असाइन कर दी। फिर मैंने बोला मेरे को पैन कार्ड को भी अपडेट करना है।
तो यहाँ आपने पैन कार्ड कॉलम का नाम असाइन किया, और यहाँ सिंगल कोट के अंदर आपने पैन कार्ड नंबर डाल दिया कुछ भी, और वेयर आइडेंटिकल टू टो। तो अभी होगा क्या, आपका ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, वन रो इफेक्टेड। तो अभी देखिए जो मैंने वैल्यूज डाली है, रामा वन हो गई, ये मेरा आधार था वो यहाँ आ चुका है, पैन कार्ड था वो ये आ चुका है। तो अभी हमने इंसर्ट चलाया, अपडेट चलाया, अब हम डिलीट का यूज करते हैं। तो डिलीट से क्या करना है मेरे को, तो डिलीट से मैं चाहता हूँ ये मेरी 2 नंबर की रोज को परमानेंटली मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को यूज करना पड़ेगा डिलीट स्टेटमेंट का, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अगर आप ये यूज करके इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो होगा क्या, आपका ये सारा टेबल का डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन मेरे को पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है, यानी कि जिसकी आईडी 2 है उसी को डिलीट करना है। तो बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे वेयर क्लोज लगा दो, वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। तो जैसे इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होगा, आपका वन रो इफेक्ट, तो यानी कि 2 नंबर की जो रो थी वो आपकी डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ बात कर रहे थे, अगर मैं केवल सिंगल इसी क्वेरी को मैं यूज करता हूँ डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो उससे होगा क्या, मेरी पूरी टेबल का डेटा डिलीट हो जाएगा। तो अब सेलेक्ट से आप देखेंगे तो आपकी पूरी टेबल ब्लैंक हो जाएगी, कुछ भी नहीं है उसमें। तो डीएमएल में मेरी 3 ही कमांड आती है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, यानी कि मैं टेबल के डेटा के साथ प्ले कर रहा हूँ, यानी कि उसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपकी नेक्स्ट वीडियो जल्द से रिसीव होगी। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।